नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए लाया गया, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और 17 जुलाई के करंट अफेयर के क्वेश्चन का सही जवाब नीतीश यादव, अश्विनी चौहान, ब्रिजेश चौहान व अन्य लोगों ने सही दिए हैं। आप लोगों को सक्सेस पॉइंट सैदपुर की तरफ से धन्यवाद। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जितनी भी हमारी नई वीडियो पड़ती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न में, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, पत्रिका द लैसेंट के अनुसार इस सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितना हो जाएगी। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 1.02 अरब, दूसरा 1.06 अरब, तीसरा जो है 1.09 अरब और चौथा है 1.05 अरब। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है 1.09 अरब वह सही है। तो वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान लगाया है कि भारत में 2048 में आबादी बढ़कर 1.6 अरब हो जाएगी और 21वीं ईस्वी में 32% घटकर 1.09 अरब रह सकती है। एक अध्ययन के अनुसार 2017 में कार्य की उम्र वाले वयस्कों की आबादी 76.2 करोड़ थी, जो 21वीं सदी में घटकर 57.8 करोड़ रह जाएगी। पत्रिका द लैसेंट में प्रकाशित अध्ययन में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी के लिए किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत, अमेरिका, चीन, जापान सहित 183 देशों के लिए वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आबादी, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन दर का पूर्वानुमान किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर पिछले कितने वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग कुपोषित हुए हैं। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 3 वर्ष, दूसरा 4 वर्ष, तीसरा 5 वर्ष और चौथा 6 वर्ष। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है 5 वर्ष वह सही है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वार्षिक अध्ययन के अनुसार विश्व भर में वैश्विक स्तर पर 5 वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग कुपोषित हो चुके हैं। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। जो आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला काली खांसी, दूसरा निमोनिया, तीसरा कोरोना और चौथा डिप्थीरिया। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है निमोनिया वह सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरा विश्व जो है कोविड-19 को हराने के लिए वैक्सीन तथा कोरोना ड्रग्स बनाने में लगा हुआ है। इस बीच भारत के वैज्ञानिकों ने निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारी की वैक्सीन को बना लिया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है, विकास बैंक एडीबी का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला अमरकांत पटेल, दूसरा एम.के. नारायण, तीसरा अशोक लवासा और चौथा मनोज कुमार। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है अशोक लवासा वह सही है। अशोक लवासा भारत के चुनाव आयुक्त थे तथा उससे पूर्व 2016 में भारत के वित्त सचिव भी थे। हाल ही में इन्हें एडीबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अशोक लवासा दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है, नाबार्ड अपने कौन सी स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 35, दूसरा 39, तीसरा 42 और चौथा 45। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है 39 वह सही है। तो नाबार्ड ने अपने
39वें स्थापना दिवस को वेबिनार के माध्यम से मनाया है, जिसकी मुख्य अतिथि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जिला सहकारी बैंक की मोबाइल एक्टिव वैन की सराहना की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। इस स्थापना दिवस पर नाबार्ड ने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया था। आज का अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल व कोलकाता हाई कोर्ट को कितने अतिरिक्त जजों को अस्थायी जज बनाने की सिफारिश की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 7, दूसरा 8, तीसरा 9 और चौथा 10। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है 9 वह सही है। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 हाई कोर्ट के 9 जजों को अस्थायी जज नियुक्त करने की हरी झंडी दे दी है। हिमाचल के एडिशनल जज जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ को हिमाचल हाई कोर्ट का अस्थायी जज बनाया गया है, जबकि कोलकाता एडिशनल जज अभिजीत गंगोपाध्याय को कोलकाता हाई कोर्ट का अस्थायी जज नियुक्त किया गया है, तथा पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट को 7 एडिशनल जज को अस्थायी जज बनाया गया है, जिसमें मंजरी नेहरू कौल, हरसिमरत सिंह सेठी, अरुण मुंगा, मनोज बजाज, अरुण कुमार त्यागी, ललित बत्रा तथा हरनरेश जी शामिल हैं। आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, लेसेंट पत्रिका ने कितने देशों एवं क्षेत्रों के लिए 2017 से 2100 ईस्वी तक के वैश्विक पूर्वानुमान विश्लेषण प्रस्तुत किया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। 195, दूसरा 201, तीसरा 202 और चौथा 205। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है 195 वह सही है। तो लेसेंट पत्रिका द्वारा 195 देशों एवं क्षेत्रों के 2017 से 2100 ईस्वी तक प्रजनन क्षमता, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास एवं जनसंख्या के संदर्भ में पूर्वानुमान विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, 2022 फीफा विश्व कप का शुरुआत कौन सा देश करेगा? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला ब्रिटेन, दूसरा कतर, तीसरा अमेरिका और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है कतर वह सही है। तो फीफा विश्व कप 2022 के ग्रुप चरण के मुकाबले 10 दिन तक चलेंगे, जिसमें रोजाना 4 मैच होंगे। इस खेल की शुरुआत कतर देश करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने हाई स्पीड वायरलेस 5G नेटवर्क से हुआवे पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? जिसमें 4 विकल्प हैं। पहला भारत, दूसरा जापान, तीसरा यूनाइटेड किंगडम और चौथा अमेरिका। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है यूनाइटेड किंगडम वह सही है। तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने घोषणा की है कि चीन की प्रतियोगी हुआवेई को देश के 5G नेटवर्क से प्रबंधित किया जा रहा है। ऐसा अमेरिका के दबाव के कारण हुआ है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, वास्तिल दिवस समारोह कब मनाया गया? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 12 जुलाई, दूसरा 13 जुलाई, तीसरा 14 जुलाई और चौथा 15 जुलाई। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है 14 जुलाई वह सही है। तो फ्रांस हर वर्ष 14 जुलाई को बास्तिल दिवस मनाता है। बास्तिल दिवस 1889 ईस्वी की घटना को याद दिलाता है, जो फ्रांसीसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस प्रकार से करंट अफेयर का जो क्वेश्चन था वह समाप्त हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके अंत में इसी वीडियो से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं।
और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो अवश्य कीजिए। धन्यवाद।